Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. I am Ria. I'm working in this learning group under the guidance of my mentor. तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ और अगर देखा जाए तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप लोग कोई स्पेशली किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या होता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो हो सकता है आपके पेपर में आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज होती है जो आपके पेपर में आनी ही होती है, फिर चाहे वो डिफेंस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी पेपर हो, इवन आपके कॉलेज के एग्जाम्स और स्कूल के एग्जाम्स में भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो इसी इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के ही बारे में क्यों सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो सबसे पहले हाँ ये देख लेते हैं हम लोग इस चैनल पर क्या कवर करेंगे। हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे। बेसिक ग्रामर में यही सब आता है, नाउन प्रोनाउन, जो बहुत बेसिक होता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बेसिक ग्रामर क्यों पढ़ेंगे, भले ये बेसिक है पर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद वोकैबुलरी फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर वो एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, कुछ भी हो, वो जरूर आपके एग्जाम में आता है। फिर है एरर डिटेक्शन। इसके क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं, आपको अभी पता चलेगा, हम लोग धीरे धीरे वीडियोस लाएंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसा क्या होता है। फिर है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिर है कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स में। क्या गलतियां हम लोग कर देते हैं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है ना कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं। होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पीच क्या होता है? जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ कभी लिखते हैं या कुछ भी, हम लोग जब बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो कुछ सेंटेंस होता है ना। सेंटेंस का भी हम आपको समझाते हैं। पहले जो ABCD होता है, लेटर्स, लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंस बनता है। वर्ड्स मतलब वर्ड्स ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वर्ड्स कैसे भी लिख दे, जैसे राम इज गोइंग और राम इज गोइंग टू स्कूल, ये तो एक सेंटेंस हो गया, पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि गोइंग राम स्कूल, तो वो एक सेंटेंस नहीं होगा। मतलब जो वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ कंप्लीट सेंस हो उसको सेंटेंस कहते हैं। तो हमारे हर सेंटेंस में कुछ पहले, इसके पहले ना ये जो कैटेगरीज वर्ड लिखा है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बस टाइम लेंगे हम। ये स्लाइड है आप लोगों के लिए। ये तो थोड़ा गेम टाइप का हो जाएगा, पर देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये कुछ कैटेगरीज हैं, कलर्स, एनिमल्स और नेम्स। तो क्या आप लोग कर सकते हैं कैटेगराइज इन वर्ड्स को? बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ही कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। तो कलर इसमें क्या है, ग्रीन कलर है और रेड एक कलर है, ब्लू एक कलर है और ब्लैक एक कलर है। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने जिन पे सर्कल किया है वो कलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर लिखा है एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या है, कैट, डॉग और एलिफेंट। तो ये सारे एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, जानवर है। फिर नेम्स है, कुछ लड़कों के नाम मैंने लिख रखे हैं, तो ये है राम, श्याम और राज। तो ये सारे नेम्स की कैटेगरी में आ गए। तो इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इन वर्ड्स को। वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली एकदम उसी तरीके से हम जो भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, पूरे यूनिवर्स में आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसके वर्ड्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से। तो मतलब जो आप बोलते हैं या लिखते हैं उसके पार्ट्स, वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन एग्जाम्स में पूछी जाती है तो हम लोग आज इसको कवर कर रहे हैं। और ये कितने मेन पार्ट्स कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं, कुछ लोग 9 भी कहते हैं, आर्टिकल्स को भी ऐड कर लेते हैं, पर अगर कोई पूछेगा कि कितने होते हैं तो वो 8 होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। मतलब जो हम बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस, उसके पार्ट्स को कैटेगराइज करना, किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स को कैटेगराइज करना। तो अब आप समझ रहे होंगे ना कि पूरी इंग्लिश में जितना भी कुछ होता है आप उसको केवल 8 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। बहुत बहुत ही अमेजिंग सी बात लगती है। तो हाँ शुरू करते हैं। तो कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। हम लोग धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल्ड वीडियो अगली अगली वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे।
तो सबसे पहला टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन नाम होता है। किसका नाम होता है? पर्सन का। जैसे कि मेरा नाम रिया है, आपका भी कुछ नाम होगा, आपकी मम्मी का कुछ नाम होगा। तो नाम पर्सन का, प्लेस का, जैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ या आप जहाँ रहते हैं तो उस जगह का कुछ नाम होगा। और थिंग का नाम, थिंग आपके आसपास कुछ चीजें होंगी, बताइए कुछ थिंग्स के नाम। सोना नहीं है, पढ़ते रहना है। जैसे कि मेरे आसपास टेबल है, चेयर है, तो ऐसे ही। और फिर कुछ आइडिया, कुछ फीलिंग, जैसे कि मैंने कहा ना कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पीनेस है, ऑनेस्टी है, तो ये सारे कुछ फीलिंग्स होते हैं, उनके नाम को भी नाउन कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि टीना इज माई फ्रेंड, टीना मेरी दोस्त है, तो यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन है टीना। टीना किसी लड़की का नाम है, मेरी दोस्त का नाम है टीना, तो मेरी दोस्त का नाम टीना है, यानी कि किसी लड़की का नाम टीना है। तो किसी इंसान का नाम है तो वो क्या होगा? नाउन। फिर दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो किसी चीज का नाम, जैसे कि ये बुक किसी चीज का नाम है, तो ये भी नाउन होगी। फिर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मतलब नीति होता है। अगर आप सोच रहे हो क्या होता है, तो पॉलिसी मतलब होता है हिंदी में नीति। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदार बनना चाहिए ना, वही ईमानदारी की बात हो रही है। ईमानदारी को आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन ये एक भावना होती है, फीलिंग होती है, तो किसी फीलिंग का नाम भी नाउन होता है। नेक्स्ट है फिर ये बॉय, स्कूल, डेली, हैप्पीनेस एंड सो ऑन। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, आइडिया मतलब विचार, आपकी जो भावनाएं होती हैं, उसके नाम को नाउन कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। और अगर आप सोच रहे हैं कि नाउन के तो पार्ट्स भी होते हैं, हाँ तो होते हैं पार्ट्स, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज केवल एक ओवरव्यू मिलेगा पूरे सभी पार्ट ऑफ स्पीच का, कि क्या 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग नाउन के जो पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के पार्ट्स होते हैं, उनको कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? ये प्रो वाले नाउन होते हैं। प्रो वाले नाउन से आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। तो प्रोनाउन का मतलब है प्रो वाले नाउन, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अच्छा, तो शी किसी का नाम है? नहीं, किसी का नाम नहीं है, लेकिन शी किसी इंसान को ही बता रहा है ना। जैसे यहाँ पे शी लिखा हुआ है, इससे आप समझ रहे हैं कि किसी लड़की की, बहन है मेरी, तो इसका मतलब किसी लड़की की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे आप किसी नाम को यूज कर सकते थे, पर उसकी जगह मैंने शी लिख रखा है। तो यहाँ पर हम जो शी है उसका यूज कर रहे हैं नाउन की जगह पर, तो वो हो जाएगा प्रो नाउन, यानी कि प्रो वाला नाउन। नेक्स्ट है दे आर ड्राइंग पिक्चर्स। तो भाई ये लोग क्या पिक्चर्स बना रहे हैं? बिल्कुल, ये लोग पिक्चर्स बना रहे हैं। तो कौन लोग पिक्चर्स बना रहे हैं? वो लोग पिक्चर्स बना रहे हैं। कुछ नाम होगा इन लोगों का? बिल्कुल होगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि ये ए बी सी पिक्चर बना रहे हैं, नहीं, हम ऐसे कहेंगे ना कि दे आर ड्राइंग पिक्चर्स। तो यहाँ पे जो दे है वो नाउन की जगह यूज हो रहा है, नाम की जगह यूज हो रहा है, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए दिया है। लिखा है टीना इज माई फ्रेंड। मैंने भी आपको बताया था ना कि टीना मेरी दोस्त का नाम है। तो जो टीना है वो मेरी दोस्त है, और शी इज द टॉपर ऑफ अवर क्लास, वो हमारे क्लास की टॉपर है। तो वो हमारे क्लास की टॉपर है से क्या मतलब है? टीना मेरी दोस्त है तब तो ठीक था, पर वो मेरे क्लास की टॉपर है। मतलब ये कि जब टीना बार बार ना लिखकर उसकी जगह मैंने शी लिख दिया, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। हिंदी में से सर्वनाम कहते हैं। फिर ऐसे ही, यू, इट, दे, वी एक्सेट्रा, सब अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस भी होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, हम लोग धीरे धीरे उनको भी सीखेंगे। उसके बाद है वर्ब। तो हाँ, जैसे किसी भी चीज के नाम को, मतलब किसी इंसान के, किसी जगह के, किसी फीलिंग के, किसी चीज के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन किसी काम के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी काम के नाम को वर्ब कहते हैं, यानी कि शोज एक्शन। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे कुछ एक्शन दिखता है। जैसे कि ये लड़की पढ़ रही है, तो पढ़ना कोई काम है? बिल्कुल, तो ये वर्ब हो जाएगा। और ये लड़की बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, तो कोई अवस्था को दिखा रहा है।
तो वो भी वर्ब हो जाएगा। और वो लड़की कुछ खाना खा रही है, बिल्कुल, तो वो कुछ खा रही है, तो खाना भी एक वर्ब है, क्रिया, क्रिया होता है। तो शोज एक्शन यानी कि ऐसे शब्द जिनसे कुछ काम पता चल रहा हो। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है अवस्था। जैसे कि यह लड़की खुश है, तो ये कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ये इसकी अवस्था है, इसकी स्टेट है, तो वो भी वर्ब होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, ये नॉवेल पढ़ रही है, तो यहाँ पे रीडिंग, जब कोई काम के नाम को, यहाँ पे रीडिंग इज अ वर्ड जो कि आपको बता रहा है कि वो लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो वो क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। तो जो पढ़ना है वो हमारा वर्ब क्रिया हो जाएगा। शी इज हैप्पी, तो ये शी इज हैप्पी उसकी अवस्था को बता रहा है, यानी कि उसकी स्टेट को बता रहा है। तो वो कैसे है, वो क्या है, वो खुश है, तो शी इज हैप्पी। तो यहाँ पे ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। खैर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक साथ इतना कुछ नहीं पढ़ सकते। खैर उसके बाद है दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं, तो वो डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डांसिंग क्या हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट ऐसे रन है, ईट है, इज है, आर है, ये जो इज और आर है ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये रन और ईट तो आप समझ रहे होंगे, रन मतलब दौड़ना, ईट मतलब खाना। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव, मुझे बहुत पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि पता है इससे क्या होता है, तारीफ होती है, इससे नाउन और प्रोनाउन की तारीफ होती है। नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको बताया ना क्या होता है, किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, तो उसकी तारीफ कैसे होती है, एडजेक्टिव से होती है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। और देखते हैं क्या होता है ये होता है डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, डिस्क्राइब, यानी कि उसके बारे में कुछ बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे कि मैंने कहा कि आई लाइक थार, मुझे थार पसंद है, चलो ठीक है मुझे थार पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं भाई मुझे ब्लैक थार पसंद है ना, ब्लैक थार तो कई लोगों को पसंद होगी, तो आई लाइक ब्लैक थार। तो यहाँ पर थार, थार क्या है भाई, कौन बताएगा थार क्या है। थार किसी चीज का नाम है, किसी कार का नाम है, तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली वो होगा नाउन। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि थार तो है पर वो कैसी है, ब्लैक, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और फिर दूसरा है रोहन इज टॉल, देखो रोहन क्या है, पहले मुझे बताओ रोहन का क्या है। रोहन नाउन है, क्यों है, क्योंकि वो किसी इंसान का नाम है, बिल्कुल। और इज टॉल वो कैसा है, लंबा, तो लंबा है रोहन, यानी कि रोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जब नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा हो तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद है रेड रोजेस, मतलब देखिए रोजेस तो है, रोजेस किसी चीज का नाम है, तो वो नाउन है, पर वो कैसे है, रेड है, तो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही ब्यूटीफुल है, यानी कि यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्यूटीफुल, तो यू की, यानी कि यू क्या है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की तारीफ हो रही है ना, यू आर ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर मैंने कहा कि हाँ मेरी मम्मी ने खाना बनाया, तो खाना बनाया, खाना तो खाना किसी चीज का नाम हो गया, तो वो नाउन हो जाएगा। फिर हाँ मेरी मम्मी ने डिलीशियस सा खाना बनाया, टेस्टी सा खाना बनाया, तो कैसा खाना बनाया, टेस्टी सा, तो वो जो डिलीशियस है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये रेड रोजेस है, और ये बहुत लंबा सा लड़का है रोहन, और ये ब्लैक थार है। ओके, तो नेक्स्ट है एडवर्ब। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा नाउन प्रोनाउन वर्ब, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जब आप सब सेंटेंस बनाना सीखते हैं तब वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ हम ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा एडवर्ब, प्रपोजिशन, इन्हीं सब से आते हैं। ओके, तो एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब को आप ऐसे लिख सकते हैं, एड प्लस वर्ब, ये समझने के लिए है केवल। तो एड से आप याद रखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब, और वर्ब तो वर्ब लिखा ही हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में कुछ बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। मतलब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो जो किसी एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो पहले तो मुझे क्लियर करिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है किसी काम का नाम, एडवर्ब क्या होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, और एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो
क्या बताते हो, हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ बताता हो। जैसे कि एग्जाम्पल में है शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो शी रन्स फास्ट में कुछ अलग सा दिख रहा है आपको, जैसे देखिए शी तो हम लोगों ने पढ़ा क्या है, बताइए, शी है प्रोनाउन, एग्जैक्टली। क्यों है, क्योंकि वो हमने किसी नाउन की जगह पर लिखा हुआ है। ओके, फास्ट मतलब हो गया तेज, और रन्स मतलब है कि दौड़ रही है। ये देखिए, वो शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि वो रन कर रही है, यानी कि दौड़ रही है, और दौड़ना क्या है, एग्जैक्टली दौड़ना होता है वर्ब। तो वर्ब के बारे में, यानी कि रन्स कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो रन्स के बारे में कौन बता रहा है, फास्ट। तो रन क्या है, वर्ब, वर्ब, और वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो तेज दौड़ती है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब, एग्जैक्टली। फिर लिखा है शी, शी प्रोनाउन है। स्पीक्स मतलब बोलती है, तो स्पीक्स मतलब बोलती है। तो बोलना क्या होता है, बताइए, बोलना मतलब कुछ काम हो रहा है, तो वो वर्ब है। और कैसा बोलती है, साफ बोलती है, क्लियरली बोलती है। तो बोलना मतलब स्पीक, स्पीक क्या है, वर्ब, और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है क्लियरली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फिर है आई वेक अप अर्ली, यानी कि मैं जल्दी उठती हूँ, उठी। तो देखिए, वेकअप क्या है, उठना, ठीक। ये देखिए, वेकअप होता है उठना, और अर्ली मतलब है जल्दी। तो उठना, उठना इज व्हाट, वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो बता रहा हो, यानी कि जल्दी, तो वो क्या हो जाएगा, जो वर्ब के बारे में बता रहा हो उसको एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद है क्विकली, क्विकली मतलब होता है ना जल्दी से, तेज से, वेरी और यस्टरडे। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया, खाया मतलब क्या, वर्ब, कोई काम किया। लेकिन मैंने कल रात में खाना खाया, तो कल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल रात में खाना खाया, तो वो कल रात जो है वो टाइम के बारे में बता रहा है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। ये बहुत ट्रिकी सा टॉपिक होता है, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, खैर वैसे आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो प्रपोजिशन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन बताते हो, पोजीशन बताते हो, थोड़ा सा ना नाम से आप कैच करिए तो आपको याद रहेगा। shows the relationship between a noun, pronoun and another word। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक, दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये टेबल पर रखी हुई है। तो देखिए, जो टेबल है और जो बुक है, इसके बीच में जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है, वो ऑन बता रहा है। तो ऑन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा प्रपोजिशन। कहाँ पर रखी हुई है बुक, टेबल पर रखी हुई है, तो पर जो है वो हमारा हो जाएगा प्रपोजिशन। तो जो पोजीशन बता रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं द बुक और द टेबल के बीच में रिलेशन बता रहा हो कि उसका उसका रिश्ता क्या है। मतलब वो बुक टेबल पे तो है, मतलब टेबल और बुक है, पर वो कैसे रखी है, कहाँ पर रखी है, इस पे रखी है। तो जो रिलेशन बता रहा हो, ऐसे वर्ड्स को हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं। मतलब पोजीशन बता रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बता रहे हो, किसकी किसकी, नाउन प्रोनाउन की, जो कि यूजुअली आगे आपको मिलेंगे, तो उनकी, उनका रिलेशन बता रहा हो विद अनदर वर्ड, जैसे कि द टेबल से। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। तो देखिए, ये पेड़ बना हुआ है, ये वो बना हुआ है, ही है ये, तो ही बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, तो हम कह रहे हैं कि ये पेड़ हो गया, ये ही हो गया। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, वो पेड़ के ऊपर बैठा है, नहीं, पेड़ के नीचे बैठा है, तो ये कौन बता रहा है कि वो कहाँ बैठा है, अंदर बता रहा है। तो जो पोजीशन बता रहे होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऐसे इन है, ऑन है, अंडर है, बिटवीन मतलब बीच में, और अंडर मतलब नीचे हो गया, ऑन पर, इन मतलब में। ये काफी वाइड टॉपिक होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बस आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें बस। ओके, नेक्स्ट है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन है ज्वाइंट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। क्या ज्वाइन करते हो, वर्ड्स को, या फिर फ्रेजेस को, या फिर सेंटेंसेस को। मैंने आपको सेंटेंसेस बताया था ना, जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस।
ओके, जैसे लिखा हुआ है ही वॉज टायर्ड बट ही स्टडीड, यानी कि वो थका हुआ था, वो थका हुआ था पर वो पढ़ा, वो पढ़ रहा है ना, बिल्कुल, तो वो थका हुआ था पर वो पढ़ा। तो यहाँ पर लेकिन, लेकिन वो पढ़ा, तो जो लेकिन है, बट है, वो किसको किसको जोड़ रहा है, ही वाज टायर्ड, ही स्टडीड, तो दो फ्रेजेस को वो ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो वो जो वर्ड जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसको क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। ओके, ही इज पुअर, वो जो है वो गरीब है, लेकिन वह ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है, तो हम कह रहे हैं कि वह गरीब है, पुअर है, बट ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। तो जो दो वर्ड्स है, गरीब और ईमानदार, उनको कौन जोड़ रहा है, उसको जोड़ रहा है बट। तो जो वर्ड किसको किसको ऐड करता हूँ, वर्ड्स को या तो फ्रेजेस को या तो सेंटेंसेस को, उसको कहते हैं कंजक्शन। ओके, नेक्स्ट है शी स्टेड होम, वह घर पर रुकी, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो वह घर पर रुकी क्योंकि बारिश हो रही थी, वो बाहर नहीं जा पाई। तो ये यहाँ पे एक सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, बिकॉज, तो बिकॉज वो बाहर क्यों नहीं गई, वो घर में इसलिए रुकी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे जो क्योंकि है वो हमारा कंजक्शन है। ओके, नेक्स्ट एंड है, यानी कि और, लेकिन, बिकॉज, तो ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन बहुत जरूरी सा टॉपिक है, क्योंकि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को दिखाते हैं। फीलिंग्स के नाम को हम नाउन कहते हैं, पर जो फीलिंग्स को दिखाते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिव इमोशन और फीलिंग, यानी कि आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को जो वर्ड्स दिखाते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे पहले लिखा आह, माई लेग इज हर्टिंग, यानी कि ओह मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, तो इस मेरा पैर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे जो आह है, आह क्या बता रहे हैं कि हाँ भाई दर्द हो रहे हैं, थोड़ा सा पेन को दिखा रहा है, तो जो यहाँ पे इमोशन को दिखा रहा है, मतलब वो बहुत ऐसा सैड सा हो गया कि माई लेग इज हर्टिंग, तो जो है वो आपके इमोशन को बता रहा है, तो वो इंटरजेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हे लिसन टू मी, यानी कि मुझे सुनो, तो कहते हैं ना अरे मुझे सुनो इधर, तो वो जो है बुलाने के लिए, तो यहाँ पे वो हे लिखा हुआ है, तो ये आपके इमोशन को या फीलिंग को दिखा रहा है। सडन फीलिंग हुई ना कि हे लिसन टू मी ऐसा करके, तो वो जो है वो आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रावो वी वॉन, यानी कि ओ हुर्रे हम जीत गए, तो जब हम जीत गए हैं तो हम बहुत खुश हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि इंटरजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचिए आप खुश हैं और आपको पता ही नहीं है कि मुझे ब्रावो बोलना है कि अलेस बोलना है, तो आप तो कहेंगे अलेस हम जीत गए, तो बहुत फनी हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से इंटरजेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो ब्रावो वी वॉन, यानी कि हम जीत गए, तो वो बहुत खुश है। ओके, वाओ, या फिर ओह और अलास, तो ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, मैंने बताया ना कि हम लोग इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये ओवरव्यू है। बाकी वाओ आप ऐसा कहते हैं ना, वाओ जब आप खुश होते हैं किसी चीज से बहुत अमेज होते हैं तब बोलते हैं। ओह, ओह तो कहते हैं ना ओह, मतलब थोड़ा सा पेन होता है या फिर कुछ ऐसा आह टाइप का कहते हैं। अलास बहुत दुख के लिए कहते हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है कहते हैं अलास की डेथ, ऐसे करके। और ब्रावो होता है खुशी के लिए, तो बस जो आपके इमोशंस को दिखाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उसके बाद भी कुछ है आपके लिए, तो वही कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आंसर छुपा लूँ। तो आप लोग इतनी देर पढ़े हैं, देखते हैं कितना आपको आया कितना नहीं आया। तो अगर आप सोच रहे थे कितना बेसिक था, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये प्रूव हो जाता है कि पेपर में आता है। देखिए ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, अब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। लिखा है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बताइए नाउन क्या है, पहले तो बताइए नाउन होता क्या है। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी इंसान का, किसी जगह का या फिर किसी फीलिंग का, किसी चीज का नाम है। तो जरा बताइए इसमें नाम क्या है, बेस्ट है क्या किसी चीज का नाम, बिल्कुल नहीं, बेस्ट नहीं है। फिर क्या पॉलिसी है या इज है या द है, बताइए क्या है, एग्जैक्टली इट्स पॉलिसी। तो हम कहेंगे कि ये सही आंसर है, तो पॉलिसी हो जाएगा। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति। यस, आंसर मैं छुपा दूं। हाँ, नेक्स्ट है चूज द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रोनाउन बताना है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रो वाले नाउन,
तो लिखा है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था 2018 में। रीता इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। तो आपको प्रोनाउन बताना है। क्या है प्रोनाउन? क्या बिकॉज है? नहीं, बिकॉज तो जोड़ रहा है, तो वो क्या है? कंजक्शन है। तो क्या है? एब्सेंट है? नहीं। क्या है इसमें प्रोनाउन? देखिए बिकॉज भी नहीं है। क्या है वैसे प्रोनाउन? देखिए रीता इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। कौन बीमार है? वह। तो वह जो है शी इज द प्रोनाउन। ये हो जाएगा क्योंकि हमने रीता की जगह यूज किया है, प्रोनाउन है ये। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। तो आपको वर्ब बताना है, बताइए। ये आपके रेलवे का क्वेश्चन है। तो लिखा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क यानी कि जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें वर्ब क्या है? ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ब क्या है इसमें? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो जो हमारा प्लेइंग है वो क्या हो जाएगा? वर्ब। उसके बाद है चूज द एडजेक्टिव। ये भी आपके एसएससी का क्वेश्चन है 2016 का। ही बॉट अ न्यू कार। उसने एक नई कार खरीदी। बताइए एडजेक्टिव क्या है इसमें? उसने एक नई कार खरीदी। तो उसने कैसी कार खरीदी? नई कार खरीदी, तो इसमें न्यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। ये 2020 का है, एसएससी सीएचएसएल का। तो शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली। वो बहुत विनम्रता से बोलती है, बहुत ज्यादा विनम्रता से बोलती है। तो इसमें एडवर्ब बताना है, और एडवर्ब मैंने क्या बताया था? जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ बताते हो। तो देखिए स्पीक्स क्या होता है? बोलना। तो बोलना क्या है? वर्ब, और वर्ब के बारे में कौन बता रहा है? पोलाइटली। वो कैसे बोलती है? बहुत नम्रता से, विनम्रता से बोलती है एकदम। तो इसमें पोलाइटली हो जाएगा क्या? एडवर्ब। उसके बाद है चूज द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बताना है। तो ये रेलवे का क्वेश्चन है 2021 का। और द कार इज अंडर द टेबल। तो द कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट जो है वो टेबल के नीचे है। कहाँ है? नीचे है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या? जो पोजीशन बताए। पोजीशन कौन बता रहा है? अंडर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कैट है और टेबल है उसके बीच में जो रिलेशन बताए, अंडर बता रहा है उसके बीच में रिलेशन, तो वो क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। एक और है, लास्ट स्लाइड है, आइडेंटिफाई द कंजक्शन। तो भाई जोड़ने वाले शब्द बताने हैं आपको, लिखा है। और देखिए ये आया भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बस इजी इजी सा पढ़ा दिया, आपके पेपर में आता भी है। तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इसमें जो दोनों को जोड़ रहा है वो क्या है? बट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, तो ये है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इसमें आपको इंटरजेक्शन बताना है। तो इंटरजेक्शन बहुत इजी है। देखिए आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लगा हुआ है, वाओ। ओके, तो आप मुझे लगता है सभी सही किए होंगे आपने तो, बिल्कुल। तो हाँ, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी यहाँ से एंड हो गया है, फिलहाल के लिए इतना ही था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके पेपर में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे पेपर में होती है। तो वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखें, कोई ना कोई नया वर्ड सीखें। तो आज का वर्ड है वर्ड ऑफ द डे। ऐसे हर वीडियो में एक वर्ड आप सीखेंगे तो कुछ तो सीख ही जाएंगे। तो इसमें वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है मोर देन इनफ इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज्यादा। हिंदी में भी लिखा है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अबंडेंट मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में, कोई चीज जब बहुत ज्यादा हो जाए, बिल्कुल आप जितना चाहते हैं उससे भी ज्यादा हो जाए। जैसे है वाटर इज अबंडेंट इन दिस एरिया। जो पानी है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बिल्कुल है, कई सारे हैं। ओके, तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं खासकर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछते हैं, वन वर्ड वगैरह भी पूछते हैं, तो इसमें देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा। अरे हाँ, अगर सिनोनिम आपको नहीं पता है तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसका सेम मीनिंग रखते हो। जैसे है प्लेंटी। तो प्लेंटी मतलब भी यही होता है, अबंडेंट, बहुत ज्यादा, एम्पल और सफिशिएंट। और अगर इसका उल्टा पूछे आप तो हो जाएगा स्कार्स,
लिमिटेड और इनसफिशिएंट। तो ये एक वर्ड था जिससे आपने कई सारे वर्ड्स नए-नए से सीखे होंगे। कुछ लोगों को शायद पता हो, पर जिनको नहीं पता था, वो उन्होंने कुछ नया सीखा। तो बस थैंक यू यहीं से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और फॉर टुडे तो लाइक द वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा था तो भी बताएँ, और कुछ कमी रह गई थी तो ज़रूर बताएँ, सुधारने की कोशिश होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।